जापान में पॉपुलेशन कम हो रही है, ये हमें पता है, लेकिन कई सारी वेस्टर्न कंट्रीज में भी पॉपुलेशन काफी ज्यादा कम हो रही है। बट ऑन दी अदर हैंड इंडिया में पॉपुलेशन बढ़ रही है। इनफैक्ट अगर हम डेटा देखते हैं तो 1970s में वर्ल्ड में 400 करोड़ पॉपुलेशन हुआ करती थी, जो अब बढ़ के 800 करोड़ हो गई है। और ऐसा माना जा रहा है कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो 1000 करोड़ तक जाएगा, उसके बाद में पॉपुलेशन ग्रोथ पूरा ही नीचे आ जाएगा। इनफैक्ट एलोन मस्क ने भी ये चीज रेस किया है और कहा है कि ये एक बहुत बड़ा इशू बन सकता है आने वाली जनरेशंस के लिए। तो यहाँ पे वर्ल्ड में दो आइडियोलॉजी बनी हुई है। एक आइडियोलॉजी ये है कि इंडिया में पॉपुलेशन ग्रोथ कम करनी चाहिए, और एक साइड आइडियोलॉजी ये है कि जापान में पॉपुलेशन ग्रोथ को और भी ज्यादा बढ़ाना चाहिए। अब इस पे सवाल ये बनता है कि पॉपुलेशन ग्रोथ कम क्यों हो रही है डेवलप कंट्री में। तो वहां पे जो फर्टिलिटी रेट है वो रिप्लेसमेंट रेट से भी नीचे चला गया है। अब फर्टिलिटी रेट क्या होता है कि एक महिला अपने लाइफ स्पैन में ऑन एन एवरेज कितने बच्चे पैदा करती है, दैट इज द फर्टिलिटी रेट। और रिप्लेसमेंट रेट क्या है कि ऑन एन एवरेज उसको कितने करने चाहिए। जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में एक टाइम पे एक महिला की फर्टिलिटी रेट हुआ करती थी 6.1 और रिप्लेसमेंट रेट हुआ करता था 2.1। तो कहने का मतलब यह है कि एक महिला ऑन एन एवरेज 6 बच्चे पैदा कर रही थी, बट अब वो रिप्लेसमेंट रेट तक पहुंच गया है, दैट इज 2.1। और कई सारी डेवलप कंट्री में ये 2.1 से भी नीचे चला गया है। अब 2.1 का कॉन्सेप्ट क्या है कि हमेशा आप लोगों ने ये स्लोगन सुना ही होगा कि हम दो हमारे दो का कॉन्सेप्ट है, यानी कि एक हस्बैंड है और एक वाइफ है और उनके 2 बच्चे हुए हैं। तो इन केस जब हस्बैंड और वाइफ की डेथ हो जाएगी तो उनको रिप्लेस करने के लिए 2 पॉपुलेशन आ चुकी है। तो दैट इज हम दो हमारे दो का कॉन्सेप्ट है, दैट इज 2। बट 0.1% किस लिए है? 0.1% उनके लिए रखा जाता है कि इन केस अगर वो बच्चे की डेथ हो गई, या तो इन्फेंट में डेथ हो गई या बड़े होके डेथ हो गई, कुछ भी एक्सीडेंट हो गया, इसलिए 0.1 का सिनेरियो रखा गया है। सो दैट इज 2.1। तो इंडिया में ये 6.2 से 2.1 हो गया, यानी कि इंडिया में भी पॉपुलेशन का जो फर्टिलिटी रेट है वो काफी ज्यादा कम हो गया है। अब इस पे कई सारे रिसर्चर्स ने स्टडी करी कि इंडिया में ये चीज क्यों कम हो गई है। तो सबसे फॉरमोस्ट रीजन ये आया कि इंडिया में कल्चर चेंज हुआ है। सवाल ये बनता है कि ये ऐसा कौन सा कल्चर आ रहा है इंडिया में जो हमें बच्चा पैदा करने से मना कर रहा है। तो जैसे हमने देखा होगा कि सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा बढ़ गया हमारे पे, और सोशल मीडिया पे आए दिन हम देखते हैं बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि मैं उड़ना चाहता हूँ, मैं दौड़ना चाहता हूँ, मैं थमना नहीं चाहता। यानी कि ये क्या करना चाह रहे हैं, ये अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं और ये कभी भी सेटल नहीं होना चाह रहे। ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक ही लाइफ है तो हम उसको हमारे हिसाब से जिएंगे। हम मैरिज जैसे कॉन्ट्रैक्ट में कभी नहीं आएंगे और हम ना ही कभी बच्चा पैदा करेंगे। तो इनका इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा बढ़ गया है इंडिया। दूसरा रीजन ये आया है कि इंडिया में वुमेन का एम्पावरमेंट हो गया। अब वुमेन एम्पावरमेंट होना इश्यू नहीं है, बट पॉइंट ये हो गया है कि ये वुमेन एम्पावरमेंट में भी काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस है। कि पहले ऐसा हुआ करता था कि वुमेन एम्पावर्ड नहीं हुआ करती थी तो उनका कोई भी फैमिली प्लानिंग में से नहीं होता था। बट अब वुमेन एम्पावर है, वुमेन पढ़ लिख रही है, वुमेन जॉब कर रही है, वुमेन एम्पावर हो रही है, तो वो फैमिली प्लानिंग भी अपने हिसाब से कर रही है। वो कह रहे हैं कि हमें या तो 2 ही बच्चे करने हैं या 1 ही करने या करना ही नहीं है, हमें हमारे हिसाब से लाइफ जीनी है एज ए सोल हस्बैंड एंड वाइफ। यानी कि अब उनको रिप्लेस करने के लिए उन्होंने पॉपुलेशन क्रिएट ही नहीं करी है। और जो तीसरा रीजन है कि इंडिया में हमेशा से धार्मिकता काफी रही है, बट सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस से आज का यूथ धार्मिक कम हो रहा है, यानी कि इंडिया सेक्युलर ज्यादा बन रहा है। तो जब सेक्युलरिज्म ज्यादा हो रहा है तो वो अपनी फैमिली के साथ ना रह के वो न्यूक्लियर फैमिलीज में ज्यादा रह रहे हैं। जब आप न्यूक्लियर फैमिलीज में रहोगे तो वहां पे जो फैमिली प्लानिंग है उसका इंपॉर्टेंस इतना ज्यादा नहीं बताते। तो कहने का मतलब ऐसा है कि पहले के टाइम में ऐसा एडवाइस किया जाता था हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के द्वारा टू आवर पेरेंट्स कि आप मैक्सिमम बच्चे करो, आप 1 बेटे पे क्यों रुक गए हो, आप 2 करो, 3 करो। इन केस अगर ये बेटा नालायक निकल गया या ये बेटा मर गया तो आपका ध्यान कौन रखेगा। तो इसलिए उनको कहा जाता था कि आप एक एक्स्ट्रा 2-3 बच्चे करके रखो जो आपको कहीं ना कहीं पे आपकी हेल्प करेंगे।
बट इंडिया अब वो धार्मिकता से बाहर निकल रहा है, वो सेक्युलर ज्यादा बन रहा है, तो वो इस पे इतना ज्यादा फोकस नहीं कर रहा है। बट सवाल ये बनता है कि ये एक बहुत बड़ा इशू बन सकता है, पॉपुलेशन डिक्लाइन होना एक बहुत बड़ा इशू है। अब जापान के लिए इशू क्यों है? क्योंकि जापान में ओल्ड एज पॉपुलेशन ज्यादा है। अब जब ओल्ड एज पॉपुलेशन ज्यादा है तो सरकार के लिए खर्चा है। सरकार के लिए खर्चा क्या है कि सरकार को सबको सोशल प्रोटेक्शन देना पड़ रहा है। सोशल प्रोटेक्शन के साथ उनके पास एज ओल्ड डिजीजेज हो रही है, उनकी बीमारियां हो रही है, उनको ठीक करवाना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि वो ओल्ड एज पॉपुलेशन के लिए यंग पॉपुलेशन नहीं है उनका ध्यान रखने वाली। तो दैट इज द कॉज ऑफ कंसर्न। इसके अलावा जब यंग पॉपुलेशन नहीं है तो लोग काम नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे तो प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो पैसा नहीं घूमेगा, और पैसा नहीं घूमेगा तो हमारे पास पैसा नहीं आएगा। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। अब इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए वो आप लोग मुझे बताइए। जो ऑनलाइन स्टूडेंट है वो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए।